ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लोग एनी को देखते हैं जो कि इस कहानी की हीरोइन है लेकिन फूल है। और यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर का आज डेथ रिचुअल हो रहा होता है, जहाँ पर कि उसकी मॉम तो थी नहीं इस दुनिया में, उसके अंकल आंट ही उसे संभाल रहे होते हैं। यहाँ पर जब उसकी स्टेप सिस्टर जीजी आती है तो वह एनी को बुली करने लगती है कि तुम्हें किसने कहा था यहाँ रिचुअल में नीचे आने के लिए। दूसरी साइड हमें इस कहानी का हीरो जुआन को दिखाया जाता है जो कि ये रिचुअल को अटेंड करने के लिए आया हुआ था। वो अपने कज़न ब्रदर के साथ आया हुआ था और यहाँ पर वो देख रहा था कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि उससे मिलना चाह रही हैं, लेकिन जुआन उनमें से किसी में इंटरेस्टेड नहीं था। उसकी नज़र यहाँ पर एनी पे जाती है। एनी वहाँ पर रखी चीज़ों को खा रही होती है और सब उस पर तरस खा रहे थे कि बेचारी एनी कितनी बेचारी है, उसके दुनिया में कोई नहीं है और वो इस तरीके से फूल है। यहाँ पर उसकी कज़न सिस्टर उसे वहाँ से खींचते हुए लेकर के जाती है और इधर जुआन को उसका भाई कहता है, देख भाई तेरे लिए नीचे लड़कियों की लाइन लगी है, चल चल करके मिल ले, सब तो तेरा ही इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन जुआन कहता है इनमें से कोई भी मेरे पसंद की नहीं है। उसका ध्यान तो एनी पर था। कमरे में ले जाकर के जीजी एनी को बुली करते हुए उसे पेंटिंग करने के लिए बोलती हैं। वो अपना गुस्सा निकाल रही थी कि किसे पता था कि ग्रैंडफादर अपने कंपनी का सारे शेयर्स एनी के नाम करके गुजर जाएंगे। जीजी की मॉम यहाँ पर आती है तो कहती है अभी हम एनी को कुछ भी नहीं कर सकते, 3 महीने बाद यहाँ पर जब शेयर होल्डर की मीटिंग होगी तब एनी से हम सारे शेयर्स ले लेंगे और फिर हम एनी को पागल खाने भेज देंगे। एनी यहाँ पर जीजी का ड्रेस खराब कर देती है। जीजी को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है। उसकी मम्मी उसे समझाती है अभी हम इसे कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कह के वो कहती है कि यहाँ पर जुआन जो कि शहर का सबसे पावरफुल इंसान है आया हुआ है, तुम उसे इम्प्रेस करने का कोशिश करो। अगर वो तुमसे इम्प्रेस हो गया ना तो फिर हमारे मज़े हो जाएंगे। वो जल्दी जल्दी ड्रेस व्रेस चेंज करके उसे पटाने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एनी फूल होने की एक्टिंग कर रही है। वो कोई फूल नहीं है। वो सोचते उसके पास अब बस 3 महीने बाकी हैं इस फैमिली को ख़त्म करने के। वो उनसे रिवेंज लेने के लिए यहाँ पर रुकी हुई थी। सारी लड़कियाँ यहाँ पर जुआन के आने का इंतज़ार कर रही थी। उनमें से एक जीजी भी थी, लेकिन जुआन जैसे ही आता है एनी ऊपर कॉरिडोर से उसके ऊपर अपना एक अंडरवेयर गिराती है। जब जुआन उसे लेकर के ऊपर देखता है तो एनी को देख करके उसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कोई फूल है। एनी इशारे से उसे ऊपर बुलाती है तो नीचे जाने के बजाय जुआन ऊपर जाने लगता है। उसका भाई उसे रोक के कहता है किधर जा रहे हो, लड़कियां तो नीचे है। जुआन कहता है उनमें से किसी को चूज करने की ज़रूरत नहीं है और फिर वह इस तरीके से एनी को ढूंढते हुए ऊपर जाने लगता है। एनी उसे एक दूसरे कमरे में बुलाती है जहाँ पर कि वो जुआन को सड्यूस करने का कोशिश कर रही थी। जुआन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक फूल गर्ल से ऐसे पटने वाला हूँ। एनी उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ के जुआन को किस कर लेती है। उसे पता था कि जुआन की नज़रें उस पर हैं और वो उसे पटाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, क्योंकि तभी तो वो जुआन के पावर का इस्तेमाल कर पाएगी इस फैमिली से लड़ने के लिए। उसके पास वक्त नहीं था, दैट्स वाई वो ऐसा कर रही होती है। जुआन एनी को कमरे में लेकर के जाता है और दोनों वहाँ पर फर्स्ट नाइट यहाँ पर स्पेंड करते हैं। अगली सुबह जब जुआन जगता है तो देखता है कि एनी कमरे में नहीं है। चेक करने पर उसे पता चलता है कि वो उसका फर्स्ट टाइम था। वो एनी में और ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है। अब यहाँ पर वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और उसे एनी के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए बोलता है। वो अब उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में सोच रहा था। दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो उसका सेक्रेटरी था उसे एनी के बारे में कुछ खास पता नहीं चल पाता है। तभी जुआन का भाई यहाँ पर आता है और बोलता है कि एक्चुअल में मेरे फैमिली वालों ने मेरी शादी एनी नाम की एक गर्ल से सेट करा दी है। वो फूल गर्ल आपको याद है जिसको कि हमने वो डेथ रिचुअल में मिले थे, उसी से। अब मेरी क्या गलती है, मैं एक फूल से कैसे शादी कर सकता हूँ? प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो उस घर में चल कर के मेरी शादी कैंसिल कराने के बारे में। जुआन जब वो सुनता है कि एक्चुअल में उस गर्ल का नाम एनी है और उसी फूल गर्ल के बारे में बात हो रही है जिसमें वो इंटरेस्टेड है, तो अपने भाई को कहता है चलो ठीक है, अब तुम मेरे छोटे कज़न ब्रदर हो, तब तुम्हारे लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। चलो चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। उसके सेक्रेटरी को लग रहा था कि हमारा जुआन बॉस जो कि सख्त लड़का अब तक हुआ करता था वो लव ब्रेन हो चुका है। और इधर हम लोग एनी का घर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि उसकी सिस्टर जीजी उसे बुली कर रही होती है।
उसका कहना था कि वो लोग एनी को घर से बाहर ही क्यों निकालने दे रहे हैं, ना जाने वो कल पूरी रात कहाँ थी। फ्लैशबैक में एनी सोचती है कि जिस दिन उसके ग्रैंडफादर अपनी अंतिम सांसें ले रहे होते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारी मॉम को तुम्हारे डैड ने मारा है, लेकिन तुम्हारे अंकल लोग कम बदमाश नहीं हैं, वो लोग तुम्हें बुली कर सकते हैं। तुम्हारी मॉम के लव मैरिज होने की वजह से वो घर से अलग होकर के रह रही थी, वो आदमी अच्छा नहीं था, इसी वजह से हम यहाँ पर उन्हें उसके साथ रहना अलाउ नहीं करते थे। तुम्हें कुछ और दिनों के लिए फूल बनने की एक्टिंग करनी होगी, तुम्हें कुछ और दिनों के लिए ऐसे फूल बन करके रहना होगा। इसी वजह से एनी पिछले 10 सालों से फूल ही होने की एक्टिंग कर रही होती है। अभी यहाँ पर एनी का जो स्टेप ब्रदर गू था वह एनी पर दूसरी ही नज़र रखता था, वो उससे शादी करने का प्लान कर रहा होता है। गू को इसकी फैमिली ने अडॉप्ट किया था, वो दोनों बाय ब्लड रिलेटेड नहीं थे, इसी वजह से वो एनी से देखा जाए तो शादी कर सकता था, लेकिन वो भी एक बुरा इंसान था और एनी उससे भी रिवेंज लेना चाह रही होती है। वो उस फैमिली में फ़िलहाल तो एनी का सपोर्ट करता है। जी घर में तमाशा कर रही थी तो उसके डैड उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हें और कोई काम वाम नहीं है, जब देखो सिर्फ परेशानी ही करते रहती हो, कुछ तो ढंग का काम कर लिया करो। एनी के जो पेंटिंग्स थे वो एक्चुअल में काफ़ी महंगे दामों में बिका करते थे, इसी वजह से उन लोगों ने एनी को फूल होने के बावजूद भी इस घर पर रखा हुआ था और एनी काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रही होती है, ताकि यहाँ पर इस तरीके से उसे सिर्फ कुछ और महीने यहाँ पर निकालने हैं। वो अपने प्लान को स्टार्ट कर चुकी थी धीरे धीरे करके। उसने अपना सारा सबसे बड़ा दाव यहाँ पर जोआन के साथ खेला था, इस उम्मीद से कि जोआन उसका हेल्प करने के लिए आएगा ही। जिसे धमकी देते हुए कहती है 3 महीने बाद एक बार शेयर्स मेरे नाम हो जाने दो, फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ऐसा करके वो तो चली जाती है, लेकिन एनी का स्माइल तो कुछ और ही बता रहा था। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जोआन अपने भाई के साथ उस घर में आता है जहाँ पर एनी को इन लोगों ने कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन वो बाहर जानबूझ करके ऊपर बालकनी के बाउंड्री पर बैठ जाती है। जोआन का भाई देख करके कहता है कि भले ये बहुत प्रिटी है, लेकिन है तो फूल ही ना, मैं तो इससे शादी नहीं करने वाला। जोआन को फर्स्ट नाइट में ही डाउट हो गया था कि एनी फूल नहीं है, वो सिर्फ एक्टिंग कर रही है, और अगर है भी तब भी वो एनी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। वह एनी को कहता है कि अगर तुम जंप कर जाओगी तो मैं तुम्हें कैच कर लूँगा। एनी यहाँ पर जोआन पे भरोसा करके सच में जंप कर जाती है। जैसे ही वो नीचे गिर रही थी, जोआन दौड़ करके सच में उसे कैच कर लेता है। हालांकि खुद एनी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जोआन उसे कैच कर लेगा। जैसे ही वो उसे कैच करता है तभी वहाँ पर एनी की सारी फैमिली आ जाती है और उसे ऐसे कंडीशन में देख करके जोआन को सॉरी बोलने लगती है कि एनी तुम्हें परेशान कर रही है, लेकिन जोआन उसे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक फूल है और हम इससे बड़े होने के बिहेवियर का कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। वो कहती ठीक है, इसे जाने दो, हम लेकर के जाते हैं, लेकिन एनी जोआन को नहीं जाने दे रही थी। तो जोआन उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं इसे कमरे तक लेकर के जाता हूँ। अब जब ऐसा होता है तो वो लोग यहाँ पर उसे मना भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन जीजी और उसकी मॉम को डाउट हो रहा था कि एनी ये सब कुछ जानबूझ करके कर रही है ताकि वह जोआन को फंसा करके रख सके। बट फिर वो सोचते हैं कि एनी तो एक फूल है, भला जोआन जैसा बंदा उस बंदी को क्यों ही भाव देने वाला है। फिर वह एनी को कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पर कि एनी उसका जैकेट पकड़ लेती है और बोलती है छोड़ करके नहीं जाने के लिए, लेकिन जोआन यहाँ पर ज़्यादा देर तक तो रुक नहीं सकता था ना। वह एनी को कहता है एक काम करो, तुम यहाँ पर कमरे में आराम करो, मैं सबके साथ नीचे जा रहा हूँ बात करने के लिए, फिर जब बुलाऊँगा तो आ जाना। उसकी मम लोग भी जोआन को कहती है कि चलो चलो तुम चलो, कहाँ इसके चक्कर में पड़े रहोगे, तो फूल है, हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम के लिए बात कर लेंगे। इनके जाते ही घर के मेड लोग आपस में बात करने लगती है कि बेचारी एनी कितनी दयनीय है, और उसे पेंटिंग करने के लिए बोलती है क्योंकि जीजी ने उन्हें पेंटिंग करने के लिए बोला था। एनी सोचती है कि क्या जोआन यहाँ पर उसका हेल्प करेगा। वो वैसे तो कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करती थी, उसकी मॉम ने सिखाया था लड़कों पर कभी ट्रस्ट नहीं करना है क्योंकि वो भरोसे के लायक ही नहीं होते हैं। खुद उनका दिल भी टूटा था। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था कि तभी घर का बटलर यहाँ पर आता और वो भी एनी के साथ मोस्टली बदतमीज़ी करते रहता था। एनी यहाँ पर थोड़ा बहुत उसे झेलती थी, थोड़ा बहुत इग्नोर करती थी। आज जानबूझ करके वो उसका ड्रेस ख़राब कर देती है पेंट लगा करके, ऐसे फूल होने की एक्टिंग करते हुए। फ़िलहाल बटलर कमरे से बाहर निकल जाता है। एनी यहाँ पर जोआन के साथ दांव खेल रही थी। वो लोग आपस में डिनर पर बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मेरा भाई एनी से शादी नहीं करना चाहता है और हम यहाँ पर शादी तोड़ने के लिए आए हुए हैं। तो उसकी फैमिली मान जाती है क्योंकि एनी अगर उसके भाई से शादी कर लेता तो शेयर्स उन्हें मिल जाते ना। बाहर मौसम ख़राब था तो वो लोग कहते हैं कि क्यों ना आज तुम यहीं रुक जाओ।
तो वो रेडी हो जाता है। रात में उसे उसकी फ़िक्र हो रही थी कि वो ठीक तो है ना, और वो उसे देखने के लिए जाता है। और जब उसे देखने के लिए जाता है तो एनी उसे अपने कमरे में खींच लेती है, ये कहते हुए कि क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे। उसे उसके बिहेवियर से ये डाउट हो रहा था कि एनी यहाँ पर फूल नहीं है और वह एक्चुअल में एक्टिंग कर रही है। दूसरी तरफ जीजी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जुआन को ढूंढते हुए यहाँ पर आ रही होती है, और जब वो उसे ढूंढते उस कमरे में जाती है तो उस कमरे में उसे जुआन नहीं, उसका भाई मिलता है, और वो दोनों ही एक दूसरे को देख करके चिल्लाने लगते हैं। जीजी जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकलती है। वो सोचती है कि अगर जुआन यहाँ नहीं है, बटलर बताता है कि ना जुआन मिल रहे हैं ना एनी मिल रही है। तब यहाँ पर जीजी को डाउट होने लगता है कि कहीं जुआन एनी के साथ तो नहीं है, क्योंकि उसने नोटिस किया था जुआन का बिहेवियर एनी के लिए अलग था। वो उसे ढूंढते हुए उसके कमरे की तरफ जा रही होती है। जैसे ही वो कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर उससे एनी नॉर्मली बैठी हुई मिलती है, क्योंकि वो पहले ही जुआन को इशारा कर चुकी थी कि जीजी उसे ढूंढते हुए इधर आ रही है। वो लोग दूसरे कमरे में रोमांस कर रहे होते हैं। जब जीजी यहाँ पर आती है तो एनी ऐसे एक्टिंग करने लगती है जैसे कि वो कमरे में अकेली है। वो एनी पर गुस्सा करने लगती है कि क्या तुम यहाँ पर जुआन को पटाने का कोशिश कर रही हो। एनी फूल होने की एक्टिंग कर रही होती है और कहती है कि वो क्या कह रही है, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और तभी जुआन कमरे के बाहर से आता है और वो जीजी पर गुस्सा करने लगता है कि तुम लोग घर पर इसके साथ ऐसा बिहेवियर करती हो, एनी फूल है तो तुम लोग ऐसा बिहेव करते हो उसके साथ। अब जीजी कहने लगती है कि नहीं नहीं, एक्चुअल में एनी ने गलती की थी, इसी वजह से मैंने ऐसा किया था, मैं तो बस उसे पनिशमेंट देना चाह रही थी। जुआन यहाँ पर एनी का सपोर्ट करता है और जीजी को ये चीज़ और ज़्यादा डाउट करा देती है कि आखिरकार वो एनी का इतना ज़्यादा सपोर्ट क्यों कर रहा है। अगले दिन शादी तोड़ने की वजह से थोड़ा बहुत कंपनसेशन वगैरह जुआन यहाँ पर एनी की फैमिली को देता है, और यहाँ पर जब वो लोग जुआन और जीजी की शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो टालते हुए वहाँ से चले जाता है। जीजी को लगता है कि जुआन तो उसे भाव ही नहीं दे रहा है तो क्या फ़ायदा होने वाला है। उसकी मामा से समझाती है कि तुम्हें कैसे न कैसे इस तरीके से जुआन को पटाना ही होगा। जाने से पहले जुआन एनी को काफ़ी मिजरेबल आइज से देख रहा होता है कि ना जाने इस घर में उसका क्या होगा। उसे पता था कि जुआन के जाते ही उसे पनिशमेंट दिया जाएगा, और होता भी कुछ वही है। जुआन के जाते ही यहाँ पर एनी को जिसे नीचे लेकर के जाती है और उसे पनिश कर रही थी। वह घर के बटलर को उसे परेशान करने के लिए बोलती है। जैसे ही घर का बटलर ऐसा करने वाला था तभी वहाँ पर उसका स्टेप ब्रदर बाहर से आ जाता है। इस घर में उसके स्टेप ब्रदर से जीजी डरती थी, क्योंकि वो बोलता था कि वो लड़का है और वो आगे चल कर के घर की प्रॉपर्टी को वही संभालने वाला है। उसके ऑर्डर के खिलाफ अगर तुम लोग जाओगे तो वो छोड़ेगा नहीं किसी को, और वो एनी को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया करता था, भले ही वो खुद के लिए प्रोटेक्ट करता था। जब वो ये सिचुएशन देखता है तो वो जीजी को पनिशमेंट देने के लिए बोल देता है और कहता है, मेरा मना करने के बावजूद भी तुमने एनी को ये पनिशमेंट देने का हिम्मत कैसे किया। एनी सिर्फ मेरी है। जब वो एनी के नेक पे लव बर्ड देखते हैं तो वो गुस्सा करने लगता है कि किसने तुम्हें टच किया, ये लव बर्ड तुम्हारे नेक पर कैसे है। एनी ने वो लव बर्ड खुद बनाया था जीजी को फंसाने के लिए। जब गूज से पूछता है कि ये कैसे हुआ तो एनी उसे झूठ बोल देती है कि जीजी ने बटलर को बोला था उसे टच करने के लिए। बटलर बोलता है कि मैंने एनी को अभी हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन गो यहाँ पर एनी की बातों का ट्रस्ट करता है और बटलर को उसकी जॉब से निकलवा देता है, और बाकी जीजी की जो पिटाई करता है कि बस पूछो ही मत। ये सब कुछ एनी का प्लान था। वो धीरे धीरे करके इन सबको तोड़ना चाह रही थी और इन सबको अलग करना चाह रही थी। जीजी के मॉम उसे आइडिया देती है कि अगर एनी यहाँ पर प्योर नहीं रहेगी तो गू उसे छोड़ देगा और वो उसे पसंद नहीं करेगा। तो जीजी को ये दिमाग में आता है और वो एनी को क्लब लेकर के जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर जुआन एनी के बारे में पता लगा रहा होता है सब कुछ। तभी उसकी नज़र यहाँ पर पड़ती है कि एनी भी यहाँ पर आए हुए है, तो वो समझ जाता है कि जीजी उसे यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं। वहाँ पर 3-4 बदमाश लड़कों को उसे सौंपते हुए कहती है कि एनी तुम्हारे साथ खेलना चाहती है, इसके साथ जो करना करो। ऐसा करके वो वहाँ से जाने लगती है। एनी इनके बीच अकेले पड़ गई थी। वो खुद को प्रोटेक्ट तो कर सकती थी, लेकिन अगर उसने यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट किया तो उसका पोल खुल जाएगा कि वो एक फूल नहीं है। वो किसी के हेल्प करने आने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे वो नाइफ़ निकालती है उन पर अटैक करने के लिए, तभी वहाँ पर जुआन आ जाता है। जुआन को देख करके सारे लड़के फ़रार हो जाते हैं। अब एनी को यहाँ पर डर था कि कहीं जुआन को ये तो पता नहीं चल गया ना कि वो एक्चुअल में फूल नहीं है और वो सिर्फ एक्टिंग कर रही है। वो एनी से उसका नाइफ़ लेते हुए कहता है कि तुम
क्यूट गर्ल हो ना तो तुम्हें पिंक कलर का नाइफ़ रखना चाहिए, ये नाइफ़ रखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए वो एनी को वहाँ से लेकर के जाता है। जीजी घर पहुँचती है, वो अपनी मम को बता रही थी कि काम हो गया, लेकिन तभी वहाँ पर गू जीजी के आने का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि जीजी यहाँ पर एनी को बाहर लेकर के गई है। जब वो यहाँ पर आता है तो उसकी पिटाई लगाते हुए पूछता है एनी किधर है, तो जीजी कह रही होती है मुझे नहीं पता, मैं उसे क्लब लेकर के गई थी लेकिन वो अचानक से गायब हो गई। गू यहाँ पर जीजी के बातों को भरोसा नहीं करता है और वो उसे पनिशमेंट देने के लिए उसकी पिटाई लगाने वाला था। तभी वहाँ पर जॉन एनी को लेकर के आता है और बोलता है कि तुम्हारी बहन ने इस फूल गर्ल को क्लब में जाकर के छोड़ा था और प्रूफ के तौर पर वो उन्हें वीडियो भी दिखाता है। अब ये वीडियो देखने के बाद गू का गुस्सा एकदम 7वें आसमान पर होता है और वो जीजी को कहता है तुम तो गई समझो। अब वो जॉन को कहता है चलो ठीक है, तो मैंने को यहाँ लेकर के आया, अब जा सकते हो यहाँ से। लेकिन वो उसे कहता है कि अगर तुम लोग एनी को नहीं संभाल सकते हो तो मैं हूँ इसे संभालने के लिए, मैं अपने साथ रखूँगा। गू से कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, हम हैं यहाँ पर एनी को संभालने के लिए और मैं इसका स्टेप ब्रदर हूँ, मैं उसका ख्याल रख लूँगा। ऐसा कह के एनी को वहाँ से लेकर के जाता है और जॉन को वहाँ से जाना पड़ता है। जॉन सोच रहा होता है कि एनी उसके साथ क्यों ही जा रही है, कहीं वो उसके साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही। जाते जाते जॉन सोचता है कि वो यहाँ पर एनी को शादी के लिए जल्दी ही प्रपोज करने वाला है। इधर एनी को कमरे में ले जा करके उसके स्टेप ब्रदर को कहता है मैंने तुम्हारे लिए कपड़े रेडी किए हैं, नहा करके उन्हें ही पहन लेना। और वो बाहर एनी के आने का इंतज़ार कर रहा होता है। स्टेयर्स पर बैठ करके वो फ्लैशबैक में याद करता है जब पहले उसके फादर उसे अडॉप्ट करके लेकर के आए थे तो वो उसे कितना ही बुली किया करते थे। और यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में एनी के मॉम ने गू को सपोर्ट किया था और वो उसे ही मॉम कह के पुकारा करता था। और अब वो एनी में उसकी मॉम की झलक देखता है क्योंकि दोनों ही बिल्कुल सेम दिख रहे होते हैं। सेम उसकी मॉम की तरह ही ड्रेस उसने उसे पहनने के लिए दिया था और जब एनी उसे पहन करके आती है तो वो छोटे बच्चे की तरह उसे देख करके रोने लगता है क्योंकि उसमें उसे एनी की मॉम की झलक दिख रही थी। दूसरी तरफ जीजी को यहाँ पर पनिशमेंट दिया गया था एंसेस्ट्रल हॉल में, तो उसकी मॉम उसे देखने के लिए जाती है और कहती है कि हमें जॉन से कनेक्शन रखना होगा, उसे एनी की पेंटिंग पसंद है ना। एनी को जाकर के वापस बोलते हैं वो वही पेंटिंग बनाएगी और फिर हम जॉन से कनेक्टेड रहेंगे। जीजी एंसेस्ट्रल रूम से निकलती है और वह एनी को कहती है जा करके एक और पेंटिंग बनाने के लिए। अब एनी सोचती है कि वक्त आ गया है जॉन को ये बताने के लिए कि वो पेंटिंग किसकी है और वो कोडवर्ड में वो पेंटिंग बनाती है। दूसरी तरफ जॉन 1 महीने में एनी की फैमिली के सामने जा कर के एनी के लिए शादी का प्रपोजल रखने वाला था। यहाँ पर जब जीजी की तरफ से जॉन के लिए पेंटिंग आती है उस पेंटिंग को देख करके जॉन समझ जाता है कि ये पेंटिंग जीजी ने नहीं बनाई है बल्कि एनी ने बनाई है। एनी ने उसे कहा था फर्स्ट मीटिंग में कि उसे लॉलीपॉप खाना है, दैट्स वाई वह इस लॉलीपॉप का डिज़ाइन देख करके जॉन समझ जाता है और वह एनी की फैमिली से मिलने जाने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ जीजी और भी पेंटिंग्स एनी को बनाने के लिए बोल रही होती है। एनी को वो चाह करके भी हर्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो उसकी पिटाई करेगा। तभी उसे पता चलता है कि जॉन उनके घर आया हुआ है। अब जीजी को लगने लगता है कि उसने जो कल पेंटिंग भेजी थी उस पेंटिंग की वजह से जॉन यहाँ पर उससे मिलने के लिए आया हुआ था। और जब जॉन यहाँ पर आता है तो वह जीजी से पूछता है क्या वो पेंटिंग उसने बनाई है। जीजी कहती है हाँ ऑब्वियसली ये पेंटिंग मैंने ही बनाई है। तो जॉन वो से पूछ रहा था तो बताओ तुमने ये पेंटिंग किस तरीके से बनाई है। जिधर जीजी इधर उधर टाल मटोल करने लगती है तो वह एनी से मिलने जाने का बहाना ढूंढ रहा था। तभी गू यहाँ पर आता है और कहता है एनी से तुम्हें क्यों मिलना है, किस शक से। जॉन उसे कहता है क्योंकि मैं एनी को पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करने का प्लान कर रहा हूँ, क्या ये काफ़ी है। ये सुनते ही गू भड़क जाता है क्योंकि वो एनी से शादी करना चाहता था और उसके लिए जॉन एक राइवल से कम नहीं है। तभी वहाँ पर जॉन के कहने पर एनी को इस तरीके से नीचे लेकर के आया जाता है। उसके फादर यहाँ पर मना नहीं कर सकते थे जॉन के कहने पर। जब एनी यहाँ पर आती है तो वो काफ़ी प्रिटी लग रही थी और गू को लगता है कि शायद वो उसके बुलाने पर उसके पास रुकेगी, लेकिन वो उसे छोड़ करके जॉन के पास चली जाती है। वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें बाहर घुमाने के लिए लेकर के जा रहा हूँ। वो उसके फादर से कहता है कि मैं इसे बाहर लेकर के जाना चाह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके फादर चाह करके भी उसे नहीं रोक सक रहे थे, लेकिन उसके भाई को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। जॉन एनी को वहाँ से लेकर के जाता है।
तभी उसका भाई यहाँ पर आता है और कहता है, एनी तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं और 2 घंटे में तुम्हें लौटना होगा। वो जॉन को भी कहता है कि इसके पास ज़्यादा समय नहीं है बाहर रहने के लिए, फूल है ना, तो हम इसका थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करते हैं। जॉन उसे कहता है हम देख लेंगे। फिर वो एनी को वहाँ से लेकर के जाता है। जीजी गुस्सा कर रही थी कि जॉन एनी के साथ क्यों गया है, तो गू अपना गुस्सा जीजी पर निकाल देता है और कहता है कि तुमसे एक लड़का नहीं पड़ता है। वो एनी को वहाँ से लेकर के गया है। दूसरी तरफ हम लोग जॉन और एनी को बात करते हुए देख रहे होते, जहाँ पर कि जॉन एनी से पूछता है कि तुम एक्टिंग कर रही हो ना, कि तुम फूल हो। एनी यहाँ पर जॉन पे ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। मरने से पहले एनी के मॉम ने उसे कहा था कि कभी लड़कों और प्यार पर भरोसा मत करना। उसकी मॉम की लव मैरिज थी और उसके हस्बैंड को गैम्बलिंग की आदत लग गई थी। पैसे ना होने की वजह से वो हर रोज़ उसकी मॉम की पिटाई करता था। एट द एंड उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। वो जॉन को बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं जानती थी, इसी वजह से वो उसे नहीं बताती है कि वो फूल नहीं है। वो दोनों पूरे दिन डेट एंजॉय करते हैं। एनी जॉन से कहती है उसे उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। 2 घंटे पूरे होते ही एनी के हाथ में जो स्टॉप वॉच था वो काफ़ी गर्म होने लगता है और उसकी स्किन को बर्न करने लगता है। जॉन उस स्टॉप वॉच को खोल देता है। उसमें ऐसा सॉफ्टवेयर लगा था कि 2 घंटे से ज़्यादा एनी बाहर रहती है तो उसके साथ ऐसा होगा। टाइम पूरा होने के बाद जॉन एनी को घर वापस लेकर के जाता है। वो कहता है कि मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम एक बार बोल दो, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर के जाने के लिए तैयार हूँ। एनी उसे प्यार से किस करती है और कहती है कि अभी नहीं। वो जब तक अपनी मॉम और अपने ग्रैंडफादर का बदला नहीं ले लेती वो यहाँ से नहीं जाने वाली थी। जब वो वहाँ पर घर पहुँचती है तो गू काफ़ी गुस्से में था और अब एनी को वो पनिशमेंट देने वाला था, क्योंकि वो 2 घंटे से ज़्यादा बाहर रख के आई हुई थी। और कहता है कि मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर के कब्र को खुदवाऊंगा। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, उसने तुम्हें कहीं टेस्ट तो नहीं किया। एनी कहती है नहीं, वो एक्चुअल में इस घर में केवल गू से थोड़ा बहुत डरती थी, क्योंकि वो फूल होने की एक्टिंग कर रही है और जब तक वो फूल होने की एक्टिंग कर रही है तब तक वो गू के खिलाफ चाह करके भी नहीं जा सक रही थी। जुआन ने यहाँ पर एनी को छुपा करके फ़ोन दिया था कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कांटेक्ट करने के लिए। इधर जुआन गू को कंट्रोल में रखने के लिए साउथ के लैंड वाला प्रोजेक्ट उसे देने का डिसाइड करता है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। रात में एनी जब ड्राइंग कर रही होती है तो जुआन उससे मिलने के लिए आता है, लेकिन तभी यहाँ पर कमरे में गू आ जाता है और एनी को ये दिखाना पड़ता है कि उसे नहीं पता कि जुआन यहाँ पर इस तरीके से आया हुआ है। इधर उसके फादर गू को डांट रहे होते हैं कि तुम ये सारी हरकतें छोड़ करके हमारी फैमिली को आगे बढ़ाने के बारे में सोचोगे तो बेहतर होगा। गू यहाँ पर एनी को वार्न करता है कि अगर उसने जुआन से शादी करने के बारे में सोची भी तो उसके लिए सही नहीं होगा। वो एनी को बुली करने लगता है। अपने डैड का गुस्सा एनी पर निकाल रहा था कि वो सिर्फ उसकी है, और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब जुआन को लगता है कि शायद एनी घर से बाहर नहीं निकल पाएगी तो वो लौटने लगता है। लेकिन तभी मौके का फ़ायदा उठाते हुए एनी चुपके से जुआन को कॉल कर देती है और कॉल पर आ रहे आवाज़ को सुन करके जुआन समझ जाता है कि एनी प्रॉब्लम में है। वो दोबारा काफ़ी तेज़ कार ड्राइव करके आता है और सीधे यहाँ पर गू के घर में क्रैश कर देता है। गू को बाहर जाना पड़ता है। वो कहता है कि देखो एनी तो उसी की होने वाली है और अगर उसे वो साउथ के लैंड का प्रोजेक्ट चाहिए तो बेहतर होगा कि वह एनी को घर पर बुली ना करें। गू को समझ नहीं आता है कि ये कोइंसिडेंट है, ये जॉन को पहले से ही पता था कि वो एनी को बुली कर रहा है। साउथ का लैंड वाला प्रोजेक्ट एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट था गू की कंपनी के लिए, दैट्स वाई वो फ़िलहाल इस सिचुएशन को जाने ही देता है। जाने से पहले एनी उसे थैंक्स लिख करके नोटिस एरोप्लेन बना करके भेजती है। जॉन कहता है वो किसी हालत में एनी को हर्ट नहीं होने देगा। अगले दिन गू एनी के बाल संवार रहा था तो उसे बुली करते हुए कहता है, क्या जुआन का आना कोइंसिडेंट था या तुमने उसे कॉल किया था? अगर मुझे पता चला कि तुम फूल नहीं हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ पर गू के लिए पंगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उसने किसी का मर्डर किया था और वो इन बातों को छुपा रहा था। वो इलीगल तरीके से अपना बिजनेस कर रहा था और ये बातें कहीं न कहीं गू और जीजी को, मतलब जीजी उसकी मॉम को पता चल जाता है, तो वो लोग एनी का इस्तेमाल करते हैं। एनी उनका इस्तेमाल करते हुए उन्हें बता देती है कि गू उससे शादी करना चाहता है। अब ये लोग सोचते हैं कि अगर गू ने एनी से शादी कर लिया तो उसका सारा शेयर्स तो गू को मिल जाएगा, तो फिर उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। वो लोग एनी को कहते हैं काम करो, तुम ना गू के स्टडी रूम में जाओ और उसके कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ले करके आओ।
एनी यहाँ पर ना खाने की एक्टिंग कर रही होती है, लेकिन जीजी को पता था कि उससे उस कमरे में जाना अलाउड नहीं है। जोहान के स्टडी रूम में उसके बहुत सारे ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, दैट्स वाई उनके अलावा उसके कमरे में कोई नहीं जा सकता है। वो लोग एनी को कहते हैं कि अगर एनी यहाँ पर गो का वो सीक्रेट डिटेल लेकर के आएगी तो वो लोग उसे लॉलीपॉप देने वाले हैं। तो एनी लॉलीपॉप के नाम पे मान जाती है और वो कमरे में जाने लगती है। गार्ड्स से नहीं रोकते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि गो एनी को कितना मानता है। फिर वो कमरे में जाती है और उस साउथ वाले लैंड का सारा डिटेल के पिक्चर्स क्लिक करने लगती है। दूसरी तरफ गो अपना फ़ोन भूल गया था तो वो लेने के लिए स्टडी रूम में जा रहा होता है। तभी वो एनी को वहाँ पर देखता है और उसे देखते ही बोले करने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि उसके स्टडी में आना सबको मना है। जीजी और उसकी मम झूठ बोल देती है कि एनी कोई फूल नहीं है, वो फूल होने की एक्टिंग कर रही है और वो उसके स्टडी में गई हुई है। लेकिन यहाँ पर एनी कहती है कि एक्चुअल में मुझे जीजी और उसकी मॉम ने कहा था तुम्हारे कमरे में जाने के लिए। अब उसने हिडन तरीके से सीसीटीवी लगाया हुआ था, ये बात एनी को पहले ही पता था, दैट्स वाई वो उससे बोल देती है ऐसा। और जब ऐसा होता है वो उसे चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि वह सही कह रही है, एनी की इसमें कोई गलती नहीं है। अब जीजी और उसकी मॉम को वापस से उसी तरीके से पनिशमेंट लगाया जाता है क्योंकि उसने यहाँ पर जानबूझ करके एनी को फंसाने के लिए उनके स्टडी रूम में भेजा हुआ था। वो लोग एनी को कुछ ज़्यादा ही कम आंक रहे थे और एनी यहाँ पर उन्हें अच्छा खासा सबक सिखाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर जोहान को पता चलता है कि एनी इस तरीके से उसको घर में बंद कर दिया गया है तो उसे उसकी फ़िक्र होने लगती है कि कहीं उसका भाई उसे बुली ना करे। इस घर में सबसे ज़्यादा बुली करने का डर अब उसे उसके भाई की तरफ से ही लग रहा था। रात में जोहान एनी से मिलने के लिए जाता है तो एनी यहाँ पर उसके भाई के खिलाफ ये सबूत से दिखा देती है और बताती है कि मुझे उसे भी जेल भेजना है। जोहान यहाँ पर एनी का सपोर्ट में पूरी तरीके से था। वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एनी कहती है मुझे नहीं पता कि ये प्यार क्या होता है, लेकिन मुझे अभी सबसे बड़ा काम यही है कि मुझे इस फैमिली से रिवेंज लेना है। जोहान एनी के सपोर्ट में था। दूसरी तरफ यहाँ पर इस तरीके से जो गू था उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसके फादर उसे डांट लगा रहे होते। अब गू इतना बड़ा हो गया था कि अब वो अपने फादर की भी बात मान नहीं रहा था। वो कहता है कि आपको फैमिली में प्रॉफिट चाहिए ना, ठीक है, मैं उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जो उसकी बहन थी जीजी, उसे एक बदमाश बिजनेसमैन से वो शादी कराने का ऑर्डर दे देता है जो कि अपने 18 बीवियों को मार चुका है। और जीजी यहाँ पर उसकी 19th वाइफ होने वाली थी। कंपनी में प्रोजेक्ट साइन कराने के लिए वो लोग ऐसा कर रहे थे। एनी सोचती है कि जो बुरा जीजी ने एनी के लिए सोचा था वो बुरा उसके साथ होने वाला है। ज़बरदस्ती जीजी को उस इंसान से शादी करने के लिए भेज दिया जाता है। इधर एनी जोहान को मैसेज करती है। जोहान मीटिंग में था, वो मीटिंग छोड़ करके उसका फ़ोन अटेंड करने के लिए चले जाता है। वो उसे कहती है कि वो मिस करियर से मिलना चाहती है। जोहान उसे कहता है कहाँ, तो वह कहती है जीजी के शादी में। जोहान सब कुछ छोड़ करके जीजी का शादी अटेंड करने के लिए निकल जाता है। इधर एनी को गू उस शादी में लेकर के जाता है। जीजी उस इंसान से शादी नहीं करना चाह रही थी। तभी जोहान वहाँ पर एंट्री लेता है, जिसे देख करके जीजी को लगता है कि उसे उसकी पेंटिंग पसंद है, दैट्स वाई वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आया होगा। लेकिन वो उसे छोड़ करके एनी से बात करने के लिए चले जाता है और ये बोलता है कि देखो मैं आ गया तुमसे मिलने के लिए, तुम मुझे मिस कर रही थी ना। एनी भी उसे हाँ कह देती है। ये देख कर के गू को जेलस होने लगता है और जीजी गुस्सा होकर के एनी पर अटैक करने के लिए आ जाती है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है। एनी का हस्बैंड अपने गार्ड्स को उसे वहाँ से लेकर के जाने के लिए कहता है। गू यहाँ पर शो ऑफ कर रहा होता है कि कोई बात नहीं, अगर जोहान हमारे साथ टाई अप नहीं करना चाहता है तो क्या हो गया, ये जो इंसान है वो हमारे साथ टाई अप करेगा। वो जानबूझ करके यहाँ पे जीजी के साथ ही इसी वजह से तो उस इंसान से करा रहा था ताकि यहाँ पर इस तरीके से वो मान जाए उनसे शादी वादी करने के बाद उनके साथ रहने के लिए। अब यहाँ पर इस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जैसे ही बात करता है तभी वहाँ पर जॉन कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते उस लैंड पर, तुमने उस इंसान का मर्डर जो किया है। अब ये सुनते ही सब घबरा जाते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर चल क्या रहा है और इस वजह से वो लोग उसे कुछ भी कह नहीं पाते। अब वो इंसान के अलावा और सारे लोग भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लेते हैं और यहाँ पर जो जॉन था वैनी को वहाँ से लेकर के जाता है। वो वहाँ से उसे बहुत ही दूर लेकर के जाता है, मतलब बहुत ही दूर, जो
गू था वो सब कुछ छोड़ करके एनी को ढूंढने के लिए अपने गार्ड्स को बोलता है। उसके फादर आकर उसे डांट लगाते हैं कि वो क्या कर रहा है, उसे कंपनी के बारे में सोचना चाहिए ना कि एनी के बारे में। जॉन एनी को वहाँ से लेकर के जाता है। एनी को पहली बार गू के साथ एक ऐसा फ्रीडम सा महसूस हुआ था। वो एनी को अपने घर लेकर के जाता है। अगले दिन यहाँ पर एनी जुआन को अपने मॉम के ग्रेव के पास लेकर के आती है, जहाँ पर कि वह कहती है कि मॉम धीरे धीरे मैं आपका रिवेंज कंप्लीट कर रही हूँ। फिर वो घर जाना नहीं चाहती थी तो जुआन उसे वापस से अपने घर लेकर के आता है, जहाँ पर कि वो एनी को कहता है कि वो चाहे जितना दिन भी चाहे तो यहाँ रह सकती है। गू को इस बारे में कभी पता नहीं चलने वाला है। एनी को इतनी अच्छी लाइफ आज तक कभी नहीं मिली थी जो कि जुआन उसे दे रहा होता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, मैं पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूँगी। लेकिन एनी कहती है कि नहीं, एक्चुअल में ये रिवेंज मेरा है और मैं खुद ही इस फैमिली से अपना रिवेंज लेने वाली हूँ। मैं तुम्हारा हेल्प लूँगी लेकिन अभी नहीं। इस फैमिली को सबक सिखाना मेरा काम है। एनी के चोट पर जुआन इस तरीके से दवा लगा रहा होता है ताकि उसका पीठ का ये दाग ठीक हो जाए। जब एनी सो रही होती है तो वो उसके फिंगर का नाप ले रहा था शादी के लिए उसे रिंग जो बनवाना था। और इस तरीके से वो सोचता है कि एनी इतनी पतली दुबली कमज़ोर क्यों है। अगली सुबह जब एनी जगती है तो जुआन को उसके सेक्रेटरी का कॉल आ रहा होता है कि एनी को यहाँ पर गू हर जगह ढूंढ रहा है। गू को उसके फादर काफ़ी डांट लगा रहे थे कि वो ये क्या बकवास कर रहा है, उसे एनी को नई कंपनी बचाने के लिए सोचना चाहिए। कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। लेकिन गू कहता है एनी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और वो मुझे किसी हालत में चाहिए और वो लोग अब उससे पंगा नहीं ले सकते हैं। ऐसा कहते हुए वो इस तरीके से एनी को ढूंढने में लग जाता है। जब एनी को पता चलता है कि गो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला तो वो उससे मिलने जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि अब भी उसका रिवेंज पूरा नहीं हुआ था ना। वो जुआन को अपने मॉम के पास, अपने ग्रैंडफादर के पास ऐसे ग्रेव पे लेकर के जाने के लिए कहती है। वो लोग ग्रेव पर पहुंचते हैं तभी वहाँ पर गू भी पहुँच जाता है। वो एनी को कहता है मैंने कहा था कि अगर तुमने मुझे छोड़ करके जाने के बारे में सोचा तो मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर का ग्रेव इस तरीके से डिग करवाऊँगा और तुम मुझे छोड़ करके जुआन के साथ चले गए तो पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगा। जुआन उसे वार्न करता है लेकिन वो गू का एरिया था तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता। एनी कहती है ग्रैंडफादर बस कुछ दिन और मैं इस इंसान को अच्छा सबक सिखाने वाली हूँ। ऐसा करके वो गू को कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ घर जाने के लिए तैयार हूँ। और गू यहाँ पर एनी को लेकर के जाता है। जुआन सोच रहा होता है कि एक बार फिर एनी ने उसे नहीं चूज किया। क्या उसे इतना इनकम्पिटेंट समझती है कि वह गू के खिलाफ लड़ नहीं सकता है। घर जा कर के वो एनी पर गुस्सा कर रहा था कि उसे पता चल गया है कि वो कोई फूल नहीं है और फूल होने की एक्टिंग कर रहे हैं। जैसे उसका वो साउथ वाला लैंड पूरा होता है प्रोजेक्ट तो वो एनी से शादी करेगा। वो एनी को उसी कमरे में उसी तरीके से बुली कर रहा होता है जैसे कि वो बचपन में उसे वहाँ बंद कर दिया करता था। एनी पुलिस को कॉल करके कहती है कि मुझे ये केस रीओपन कराना है। मेरे ग्रैंडफादर को किसी ने पॉइजन दिया था, उनकी डेड बॉडी इस ग्रेवयार्ड में इतने नंबर में है। जुआन ने खुद लिटरली अपने भाई और अपने फैमिली के खिलाफ यहाँ पर इस तरीके से पुलिस कंप्लेन कर दिया था। अगले दिन जब ये बातें पता चलता है कि किसी ने कंप्लेन किया कि ग्रैंडफादर को पॉइजन दिया गया था, उसके डैड घबराने लगते हैं। लेकिन गू को इन बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। इधर जीजी को उसका हस्बैंड हमेशा ही बुली करते रहता था तो गू उससे मिलने के लिए जाता है और कहता है कि भले ही उस लैंड पर किसी का मर्डर हुआ है लेकिन अगर तुम वो प्रोजेक्ट मेरे साथ करोगे तो मैं तुम्हें कंपनी का 30% शेयर देने वाला हूँ। तो वो पैसे के नाम पर मान जाता है और गू को लगने लगता है कि अभी प्रोजेक्ट जैसे ही कंप्लीट होगा वो एनी से आराम से शादी कर सकता है। इधर जुआन अपने मिशन पर था और एनी को उसकी फ़िक्र हो रही थी कि कहीं एनी की वजह से जुआन यहाँ पर हर्ट तो नहीं है। वो उसके बारे में पता लगाने का कोशिश करती है। जैसे वो उसे कॉल कर रही थी तभी वहाँ पर गू आ जाता है और एनी को अपना फ़ोन फेंकना पड़ता है, क्योंकि अगर गू को पता चल जाता है कि एनी के पास दूसरा फ़ोन है तो फिर उसके लिए और मुश्किलें बढ़ जाती। इसी वजह से वो उस फ़ोन को ही छुपा देती है और वो उसे कहता है कि मैंने साउथ वाला प्रोजेक्ट सॉल्व कर लिया और हम कल शादी कर रहे हैं। एनी को डाउट था कि क्या जुआन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ पाएगा। वो कहती है मैं मर जाऊँगी लेकिन मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगी। और फिर गू से कहता है तुम्हारे पास ये दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं शादी तो मुझसे करना ही पड़ेगा। ये बोल करके वो कमरे से बाहर निकल जाता है। जुआन समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे।
दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जुआन ने एनी को नोट बनाना सिखाया था, तो वो उसी तरीके से नोट बांध करके घर से बाहर निकल करके वो रिसर्च सेंटर पे पहुंच जाती है, जहाँ पर कि उसे पता चल सके उसके ग्रैंडफादर को पॉइजन किसने दिया था। लेकिन तभी वहाँ पर गू से मिल जाता है। वो कहता है कि अफसोस, तुम्हारा चाल बहुत अच्छा था लेकिन तुम मुझसे नहीं जीत सकती हो। मैंने कहा था ना, तुम्हारे ग्रैंडफादर की ये ऑटोप्सी रिपोर्ट मेरे पास है और तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। ना ही रिपोर्ट तुम्हारे हाथ आने वाला और ना ही जुआन तुम्हें सेव करने के लिए आने वाला। एनी हंसने लगती है क्योंकि उसे पता था कि जुआन को उसने इस हद तक खुद से प्यार करा दिया है कि वो किसी हालत में उसे सेव करने के लिए ज़रूर ही आएगा। अगले दिन गू और एनी की शादी होने वाली थी। सब आपस में गॉसिप कर रहे थे कि गू कैसे एनी से शादी कर सकता है, लेकिन उसे किसी के गॉसिप का कोई परवाह ही नहीं पड़ा था। जीजी और उसकी मॉम यहाँ पर गू को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो घंटा किसी की बात सुनने वाला था। वो गुस्से में यहाँ पर एनी के पास जाती है। एनी कहती है कि यहाँ पर अगर तुम मुझे अपना फ़ोन दोगी बात करने के लिए तो मैं तुम्हें मेरी कंपनी के 10% शेयर तुम्हारे नाम करने वाला हूँ। जीजी की मॉम कहती है कि तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही ना, सिर्फ एक कॉल के बदले तुम मुझे कंपनी का 10% शेयर दे रहे हो। एनी कहती है हाँ। वह एक्चुअल में जुआन से एक बार बात करके सिर्फ ये पता करना चाह रही थी कि जुआन ठीक तो है ना, उसके लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी था। तो वो एनी को उसका फ़ोन दे देती है। एनी के पास वक्त कम था। वो जुआन को फ़ोन करती है। थोड़ी देर बाद जुआन फ़ोन उठाता है। वो बस उससे इतना पूछती है कि वो ठीक तो है ना। जुआन कहता है हाँ। जुआन उसे कहता है कि मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए, लेकिन एनी को डर था कि यहाँ पर वो आएगा तो पंगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। फ़ोन रखने के बाद वो जल्दी जल्दी रेडी होकर के स्टेज पर पहुँचती है। जैसे ही गो यहाँ पर शादी के रिचुअल में एनी से पूछता है कि क्या वो उससे शादी करने के लिए तैयार है, तो एनी सबके सामने ना कह देती है। गो उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो क्या ड्रामा कर रहा है। तभी वहाँ पर इस तरीके से जुआन भी आ जाता है और कहता है कि वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। गो उसे रोकते रह जाता है, लेकिन जुआन अपने साथ बहुत सारे गार्ड्स वगैरह लेकर के आया हुआ था और वो शादी से दुल्हन भगा करके लेकर के जाता है। एनी यही तो चाहती थी। अब उसके जाने के बाद सारे लोग गो के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने लगते हैं, क्योंकि सबको पता चल गया था कि जुआन और गो दोनों दुश्मन हैं और कोई जुआन से पंगा नहीं लेना चाहता था। बाहर ले जा कर के जुआन एनी पर गुस्सा कर रहा था कि तुमने उसका इस्तेमाल किया, उसकी फीलिंग का इस्तेमाल किया। तुम जानती थी कि मैं शादी में तुम्हें बचाने के लिए ज़रूर आऊँगा। एनी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि हाँ मैंने तुम्हारी फीलिंग का इस्तेमाल किया, मुझे तुम्हारा पावर चाहिए था इस फैमिली से बदला लेने के लिए। जुआन का दिल टूट जाता है। वह एनी से कहता है कि उसने उसे कभी प्यार नहीं किया। एनी उसे झूठ बोल देती है नहीं, क्योंकि अभी उसका बदला पूरा नहीं हुआ था और वह जुआन से प्यार मोहब्बत नहीं दिखा सक रही थी। एनी जुआन से कहती है चलो अब जब तुम्हें सच्चाई पता चल गया है तो बेहतर होगा कि अब हम दूर रहें। और वो गुस्सा करके वहाँ से जाने लगती है। जुआन भी उसे नहीं रोकता है। एनी को लगता है कि शायद उसके और जुआन का रिलेशनशिप का यहीं द एंड होने वाला है। उससे जुआन से जितना प्रॉफिट लेना था उसने उसे ले लिया, लेकिन शायद वो किसी का प्यार डिज़र्व ही नहीं करती है। यही सोचते हुए वो दुल्हन के ड्रेस में ही आधी रात को इस तरीके से रोड साइड मंडरा रही होती है। हमारे एरिया में ऐसा हो तो लोग ऐसे सिचुएशन में चुड़ैल ही ना समझ लें। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है, जुआन वापस से उसे लेने के लिए आ जाता है और कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा इस्तेमाल करो और अपने मिशन को एंड करो। तुम अपनी फैमिली से बदला लेना चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो एनी को अपने घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो गुस्से में पूरे घर में केरोसिन छिड़क करके आग लगाने वाली थी। तभी उसका भाई वहाँ पर गू आता है। गू ने सरेंडर कर दिया था। एनी को वो कहता है क्या सच में तुम हमसे बदला लेना चाहती हो, मैंने तुमसे इतना प्यार किया। एनी कहती है हाँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझे लेकर के ऑब्सेस्ड हो। प्यार इसे नहीं कहते, इतना तो मुझे पता है। वो पूरे घर में आग लगा देती है। गो उस घर से निकलने के बजाय उस घर के अंदर कमरे में जा करके खुद को लॉक कर लेता है, क्योंकि वो जानता था कि उसका मौत करीब है, या तो वो मरेगा या तो वो जेल जाएगा। दूसरी तरफ जितने भी लोग थे, अब वो लोग गू के डैड को पकड़ने लगते हैं, क्योंकि उनका पैसा डूब गया था गू की वजह से, और वो लोग इस तरीके से गू के डैड से अपना पैसा मांग रहे होते हैं। उसके डैड कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है तुम लोगों को देने के लिए। वो लोग कहते हैं कि हम तब तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, हमें हमारे पैसे वापस करो। अब उसके डैड यहाँ पर बुरा फंसे थे, भला कहाँ से ही वो पैसा देने वाले थे। ऊपर से उन्हें पता चलता है कि उनका पूरा घर ही इस तरीके से जल चुका है, तो अब वो भला क्या करने वाले हैं। उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। देखा जाए तो वो पूरी तरीके से बैंक करप्ट हो चुके थे। यहाँ पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दूसरी तरफ जुआन एनी को अपने घर लेकर के आता है, जहाँ पर कि वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे साथ रह सकती हो, तो तुम आराम से जब तक चाहो मेरे साथ रह सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो उसे कहती है कि बस बहुत हो गया, अब मुझे यहाँ पर बाकी लोगों से भी रिवेंज लेना है। और वो बाकी लोग उसकी स्टेप मदर तो नहीं, उसकी आंटी थी और जीजी होने वाले थे। जुआन यहाँ पर एंड तक एनी का सपोर्ट करने वाला था। उन सबको सबक सिखाने के बाद एनी वहाँ से निकल जाने में ही अपनी भलाई समझती है, ये सोचते हुए कि अब वो अपने आप पर फोकस करेगी। हालांकि वो जुआन से प्यार करती थी, लेकिन वो इस तरीके से उसके साथ नहीं रह सकती थी। इस बात को 2 साल बीत जाते हैं। एनी एक फेमस पेंटर बन चुकी थी और जुआन हमेशा उस पर नज़र रखा करता था। एक दिन जुआन को पता चलता है कि एक्चुअल में एनी उससे प्यार का इजहार क्यों नहीं करती। प्यार करने के बावजूद भी उसे पता चलता है कि उसकी जो मॉम थी, उन्होंने उसे बताया था प्यार नहीं करने के लिए, क्योंकि उनका दिल टूटा था। अब जब उसे ये बात पता चलता है तो वो सब कुछ छोड़ करके एनी से मिलने के लिए चले जाता है, ये सोचते हुए कि एनी का दिल मैंने दुखाया है और मुझे उसे नहीं छोड़ना चाहिए था, उसे ज़बरदस्ती रोक लेना चाहिए था, क्योंकि मैं सच में उसके साथ रहना चाहता था। ऐसा ही सोचते हुए वो उसे ढूंढते हुए वहाँ पर निकलता है और एनी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी वो उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन जब वो यहाँ पर आता है तो वो उसे देख करके बहुत ही खुश हो जाती है और फाइनली अब उसे लगता है कि उसे उसका प्यार मिलने वाला है, जो कि प्यार वो डिज़र्व करती है, वो प्यार उसे मिलने वाला है। पेंटिंग करते करते अचानक से यहाँ पर एनी बेहोश होने लगती है, तो जुआन उसे संभालते हुए हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ पर कि डॉक्टर्स बताते हैं कि एक्स्ट्रा वर्क करने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वो उसे समझाता है कि अब मैं हूँ, तुम्हें एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है और मैं हमेशा ही तुम्हारा केयर करूँगा। यहाँ पर वो जुआन को देख करके बहुत ही रिलैक्स फील करती है, जैसे कि इस तरीके से उसे वो सुकून मिल गया जो कि वो डिज़र्व कर रही होती है। यहाँ पर वो दोनों यहाँ से एक रियल रिलेशनशिप में आ चुके थे, लेकिन कहानी की यहाँ पर नहीं होती है। अभी उसके डैड अंकल को, जिसने कि इस तरीके से उसके सिचुएशन का फ़ायदा उठाया था, उन सब का बदला लेना बाकी था। तो वो जुआन के साथ वापस से उस शहर लौटती है, जहाँ पर कि वैसे तो वो लोग गरीबी की ज़िंदगी जी ही रहे होते हैं, लेकिन अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। जुआन यहाँ पर एनी को कहता है बोलो क्या करना है। वो अपने अंकल को जेल भेजना चाह रही थी, तो यहाँ पर जुआन भी उसका सिचुएशन में हेल्प करता है। एक तरफ जो एनी का रियल फादर था, यानी कि उसकी मॉम का किलर, वो मेंटल असाइलम में था। लास्ट में वहाँ पर एनी उससे भी मिलने के लिए जाती है। ग्रैंडफादर की कंपनी उसने ले ली थी, उसके डैड को भी जेल हो जाता है और जो जीजी और उसकी मॉम थी, दोनों ही अब गरीबी की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। तब जाकर के ये कहानी यहाँ पर एंड कर दी जाती है। जुआन और एनी दोनों एक हो जाते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी से मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी वर्जन में। कीप लिसनिंग।